नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सारे एग्जाम्स के लिए जीएस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का मरुस्थल। आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं, मरुस्थल भाग 2। मरुस्थल भाग 2 मैं पिछले वीडियो में पढ़ा, भाग 1 जो है उसको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देख लें पार्ट 1 को, तो पार्ट 2 समझना आपके लिए आसान होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारे वीडियोज आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लग जाए आपको स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें मोटिवेशन के लिए मुझे, ताकि और भी वीडियो आपके लिए मैं इसी तरह के वीडियो और प्रोवाइड कराता रहूं। और अधिकतम प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। जितना बढ़ेगा सब्सक्राइबर मोटिवेट होंगे और बेहतर से बेहतर वीडियो हर विषय के मैं आपके लिए इसी तरीके से लाता रहूँगा। तो आज हम लोग देखेंगे मरुस्थल भाग 2। भाग 1 का वीडियो बन चुका है, अपलोडेड है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो भाग 2 में हम लोग टाइम नहीं लगाते हैं, सीधे आते हैं। नंबर 1 पहला मरुस्थल पे आते हैं, टकला मकान मरुस्थल। अगर आपको इसमें अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फिर बाद में इसको नोट करने में आसानी हो। तो हम लोग आते हैं नंबर 1 पर, टकला मकान डेजर्ट। ये चीन में है। टकला मकान डेजर्ट कहाँ है बच्चे? चीन में है। चीन के बारे में बता दूं कि चीन का जो पूरा पश्चिमी हिस्सा है वो पूरा बंजर है। चीन का जो वेस्टर्न पार्ट है, आप चीन जाइएगा, चीन का जो पश्चिमी भाग है उसमें टकला मकान डेजर्ट है, यूनान का पठार है, कुनलुन पर्वत है, कई सारे पर्वतीय भाग है, कई सारा पठार है। उसके बाद टकला मकान डेजर्ट है। चीन का जो पश्चिमी भाग है ना वो पूरा बंजर है, रहने लायक नहीं है। चीन का जितनी भी जनसंख्या है, चीन के जितने भी अच्छे शहर हैं सब पूर्वी भाग में हैं। इसका वजह यह है कि चीन का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ अपना मुहाना बनाती है, माउथ बनाती है और वहीं जाके गिरती है। जैसे वांगहो नदी, यांगटी सिक्यांग नदी, रेड नदी, कई सारी नदियाँ हैं जो चीन के पूर्वी भाग में जाके गिरती हैं और उपजाऊ मिट्टी का विस्तार करती है, जिससे ज़्यादातर लोग, चीन के जो ज़्यादातर लोग हैं वो पूर्वी हिस्सा में रहते हैं, पश्चिमी हिस्सा में नहीं रहते हैं। प्रशांत महासागर का जो तट है, चीन का पूर्वी हिस्सा किसको छूता है? प्रशांत महासागर को। उसी तरफ देखिएगा कि चीन के सारे बड़े शहर हैं, जैसे संघाई, कैंटन, बीजिंग, ये सारे शहर चीन के पूर्वी हिस्सा में। पश्चिमी भाग बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ टकला मकान मरुस्थल है, टकला मकान डेजर्ट है, यहाँ पर यूनान का प्लेट्यू है, यूनान का पठार है, कुनलुन पर्वत है और कई सारे पर्वत हैं, इसलिए काफ़ी बंजर इलाका है इसका। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है ज़्यादातर, मैं अगर बता दूं उत्तरी पश्चिमी भाग चीन का, यदि आप उत्तरी पश्चिमी भाग में जाएंगे तो इनका एक प्रांत है उइघुर प्रांत, वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा रहता है। उसके बारे में कहते हैं कि चीन उन मुसलमानों पर काफ़ी अत्याचार करता है, उनको कभी कोई सुविधा नहीं देता है। यानी चीन का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जिसका नाम है उइघुर प्रांत। यानी चीन का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर मुस्लिम की जनसंख्या थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा दक्षिणी में आइएगा तो वहाँ बौद्ध ज़्यादा हैं। तो इस तरह से पश्चिमी भाग जो है उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी, ये भाग पूरा उसका बंजर है, बहुत कम लोग रहते हैं। उसके जो मेन लोग हैं वो चीन के पूर्वी हिस्सा में रहते हैं। वजह समझ में आ गया, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ वहाँ गिरती हैं, उपजाऊ मिट्टी का विस्तार करती हैं, अतः अच्छा वहाँ पर बसने के लिए अच्छा कंडीशन होता है। इस वजह से उसका पूर्वी हिस्सा ज़्यादा बसा हुआ है। वहीं पर उसका संघाई, बीजिंग और कैंटन शहर स्थित है। तो टकला मकान चीन के पश्चिमी भाग में स्थित एक मरुस्थल है, आपको समझ में आ गया होगा। टकला मकान के ही तरफ एक वहाँ पठार भी है, यूनान का पठार। चीन में एक पठार भी है, एक प्लेट्यू भी जिसका नाम है यूनान प्लेट्यू। चीन में एक वहीं पर एक पर्वत भी जिसका नाम है कुनलुन पर्वत और तिएनशियन पर्वत। चीन में इसी क्षेत्र में 2 पर्वत है, कुनलुन और तिएनशियन पर्वत। यहीं पर एक प्लेट्यू भी है, यूनान प्लेट्यू। ये सब आप याद रखिएगा। और चीन का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है उसको उइघुर प्रांत कहा जाता है, जहाँ मुस्लिम बहुल लोग ज़्यादा लोग रहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। टकला मकान डेजर्ट चीन में है। दूसरा मरुस्थल पे आते हैं नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल सूडान में है। आपको सूडान के विषय में बता दूं कि अफ्रीका महादेश का उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका कह सकते हैं आप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का एक देश है सूडान। सूडान के विषय में आपने सुना होगा 2010 में इस सूडान का 2 हिस्सा हो गया था। सूडान जो एक देश था वो 2 देश में बट गया था, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। 2010 में साउथ सूडान एक अलग देश बना था, यानी यूएनओ में अंतिम रूप से शामिल होने वाला देश जो था वो साउथ सूडान था। यानी लेटेस्ट में जो नया देश बना है वो साउथ सूडान ही है, उसके बाद कोई और नया देश नहीं बना है जो यूएनओ में लिस्टेड हो। यानी यूएनओ से मान्यता प्राप्त देश था साउथ सूडान, जो अंतिम रूप से जुड़ा यूएनओ में। यानी कि टोटल यूएनओ में 193 देश हैं, तो 193वां देश जो है वह है साउथ सूडान। यानी यूएनओ का पूछा जाता है 193वां देश कौन है, तो साउथ सूडान है। तो साउथ सूडान यूएनओ का 193वां देश है जो बट गया था 2 भागों में, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। सूडान की पहले भी राजधानी कहाँ थी? खार्तूम था। खार्तूम नील नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उस नदी के किनारे ही खार्तूम है। सूडान की पुरानी राजधानी थी खार्तूम, ये उत्तरी सूडान की राजधानी अब रह गया। यानी उत्तरी सूडान की वर्तमान राजधानी खार्तूम है, पहले भी सूडान की राजधानी खार्तूम ही था, अब उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम बन गया। ये नील नदी के किनारे है। और दक्षिणी सूडान जो बना उसकी राजधानी है नूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ हो गया? नूबा। और उत्तरी सूडान की राजधानी हो गया
खार्तून, खार्तून उत्तरी सूडान, नॉर्थ सूडान खार्तून, साउथ सूडान नूबा। याद रखिएगा राजधानी साउथ सूडान, एसएस का मतलब साउथ सूडान, एनएस का मतलब नॉर्थ सूडान। खार्तून किसके किनारे है? नील नदी किनारे है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। बाद में नील नदी दुनिया की नदियों का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पर फिर अलग से चर्चा करूंगा। जो चर्चा मैं कर दूंगा आप पाएंगे कि बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल बेहतरीन होगा, क्लास से कोई फर्क नहीं होगा और फायदा मिलेगा, श्योर मिलेगा। बस वीडियो को लगातार पूरा देखें, वीडियो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट भी जरूर दें ताकि मुझे पता चले कि मैंने कैसा वीडियो बनाया है, और अधिकतम शेयर करें बच्चों। अगला मरुस्थल पे हम लोग आते हैं। नुबियन मरुस्थल कहाँ हो गया? सूडान में हो गया। अगले मरुस्थल पे आते हैं सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल यह है उत्तरी अफ्रीका में, हाल छूट गया है, उत्तरी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका कहने का मतलब ये एक देश नहीं है, उत्तरी अफ्रीका कोई देश नहीं है, बल्कि उत्तरी अफ्रीका में कई देश हैं, जिसमें इजिप्ट भी आ जाता है, जिसमें अल्जीरिया आ जाता है, जिसमें मोरक्को आ जाता है। ये सारे देश में, जिसमें और भी देश आ जाते हैं, अगर देखेंगे तो नामीबिया हो गया, चाड हो गया, कई सारे उत्तरी अफ्रीका के देश हैं, वहाँ ये मरुस्थल फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल किसी एक देश में नहीं है, उत्तरी अफ्रीका के कई सारे देश में सहारा डेजर्ट का विस्तार है, जिसमें इजिप्ट है यानी मिस्र है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, चाड है, नाइजीरिया है, नाइजर है, ये सारे देश में फैला हुआ जो मरुस्थल है उसको बोलते हैं सहारा मरुस्थल। सहारा के विषय में लिख लीजिए, सहारा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लार्जेस्ट सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, और यहीं पर दुनिया का सबसे गर्म स्थान भी स्थित है। क्वेश्चन आ जाए कि पूरे विश्व का सबसे गर्म स्थान का नाम बताएं, हॉटेस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड उसका नेम बताएं, तो उसका नाम है अल्जीजिया। अल्जीजिया, अल्जीजिया पूरे दुनिया का सबसे गर्म स्थान है अल्जीजिया, जो कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल में। तो लिख लीजिए एक लाइन, पूरे दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल्जीजिया सहारा मरुस्थल में स्थित है। याद रखिएगा, अंग्रेजी में लिखिए हॉटेस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड अल्जीजिया सिचुएटेड इन सहारा। इसको आप याद रखिएगा, ये लीबिया में पड़ता है। एक्चुअली ये कहाँ पड़ता है? लीबिया में। सहारा मरुस्थल एक देश लीबिया है, वहाँ भी फैला हुआ है, तो ये स्पेशली कहाँ पड़ता है? लीबिया में। यानी सहारा मरुस्थल का विस्तार कई देशों में बताया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, ये सब में फैला हुआ है। उत्तरी अफ्रीका के सब देश हैं वहाँ फैला हुआ है, लेकिन जिसका जो सबसे गर्म स्थान है वो लीबिया में पड़ता है। प्रॉपरली सहारा मरुस्थल के लीबिया में पड़ता है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल्जीजिया। अगले मरुस्थल पे हम लोग आते हैं, चौथे नंबर कालाहारी। बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल, कई बार पूछा गया सवाल है। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट ये पड़ता है 3 देश में। अफ्रीका महादेश में 3 कंट्री है, एक साउथ अफ्रीका खुद भी एक देश है, नामीबिया, और एक बोत्सवाना। अफ्रीका के 3 कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। ये 3 देशों में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल को ही नामीब मरुस्थल भी कहा जाता है। कालाहारी डेजर्ट को ही एक और नाम से जानते हैं, नामीब डेजर्ट। कालाहारी बोलो या नामीब बोलो एक ही बात है। इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में है, इसको ध्यान रखिएगा। और कालाहारी मरुस्थल से जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बूशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? बूशमैन जनजाति, बूशमैन ट्राइब। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए इसको बिना सोचे समझे इसको लिख लीजिए। बूशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। अंग्रेजी में बूशमैन ट्राइब लिव्स इन कालाहारी डेजर्ट। ये तो आप जरूर लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया सवाल है। अगले बार आते हैं नंबर 5 पे, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी फेमस मरुस्थल है। इसका जो लोकेशन है स्टूडेंट्स, ये पेरू और चिली में है। पेरू और चिली दक्षिण अमेरिका का देश है। 7 महादेश है, उसमें एक दक्षिण अमेरिका महादेश है। दक्षिण अमेरिका में 2 देश है, पेरू और चिली। पेरू चिली दोनों एक दूसरे के बाउंड्री टच करते हैं। ये मरुस्थल अटाकामा डेजर्ट 2 देश में, पेरू और चिली में। अगर महादेश पूछे तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। तो पेरू और चिली में अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा डेजर्ट के बारे में लिख लीजिए, यहाँ विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। अटाकामा डेजर्ट, मिनिमम रेनफॉल अकर्ड इन अटाकामा डेजर्ट। मिनिमम रेनफॉल ऑफ वर्ल्ड अकर्स इन अटाकामा डेजर्ट। विश्व का सबसे कम वर्षा वाला स्थान अटाकामा मरुस्थल है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक बात जान जाइए, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, आपको बता दूं दुनिया का सबसे सूखा स्थान होगा। सूखे का संबंध याद रखिएगा टेम्परेचर से नहीं है, सूखे का संबंध केवल और केवल वर्षा से है। सूखा मतलब सोचिए कपड़ा थोड़ा ना सुखाना है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो कपड़ा जल्दी सूख गया। सूखा अगर कहीं ज़मीन पर सूखा पड़ रहा है तो सूखे का संबंध केवल और केवल वर्षा से। आप देखें जब सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित होता है तो क्यों घोषित होता है? इसलिए घोषित होता है कि यहाँ तापमान 48 डिग्री हो गया, चलो सूखा क्षेत्र घोषित कर दें।
नहीं ना। क्या होता है, जहाँ बरसात नहीं होती उसे सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता है। यानी सूखे की परिभाषा ही है कि जहाँ लगातार बरसात के समय में, मानसून के समय में लगातार अगर 3 सप्ताह तक बारिश न हो तो उस प्रदेश को सूखा प्रदेश कहते हैं। बरसात के मौसम में लगातार अगर 21 दिन तक यानी 3 सप्ताह तक बारिश न हो तो उसे ड्राउट कहते हैं। ड्राउट का अगर सूखा अंग्रेजी होता है ड्राउट। ड्राउट का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, लगातार 3 सप्ताह तक, 3 वीक तक अगर वर्षा न हो, लगातार बरसात के मौसम में, जाड़ा और गर्मी में नहीं, बरसात के मौसम में लगातार तीन सप्ताह तक वर्षा न हो तो उसे क्या बोल देते हैं, सूखा कह देते हैं। तो सूखा यानी दुनिया में सबसे कम वर्षा होता है अटाकामा मरुस्थल में। इसका मतलब सबसे सूखा स्थान भी दुनिया का कौन होगा, अटाकामा मरुस्थल। तो लिख लीजिए अलग से, अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। अटाकामा मरुस्थल विश्व की सबसे सूखा स्थान, सूखा मरुस्थल है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट जानकारी थी। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी अटाकामा से, इसको याद रखेगा, अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट की मात्रा दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। ले लीजिए, मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ नाइट्रेट फाउंड इन अटाकामा डेजर्ट। विश्व की सबसे अधिक जो जमाव है नाइट्रेट का वो अटाकामा मरुस्थल में है। नाइट्रेट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, अटाकामा डेजर्ट में। नाइट्रेट, मैक्सिमम नाइट्रेट फाउंड इन अटाकामा डेजर्ट। इस लाइन को आप नोट कर लीजिएगा। पेरू की राजधानी कहाँ है जी, पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है बताइए, लीमा। लीमा आप देश और राजधानी आप लोग को मैं बोला हूँ, आप लोग हमेशा 2 कंट्री कैपिटल डेली नियम बना के याद कीजिए। एक दिन में अगर 50 याद करेंगे तो भूल जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए पेरू की राजधानी लीमा और चिली की राजधानी सेंटियागो याद कर लीजिएगा। अगले मरुस्थल पर हम लोग आते हैं, छठा का ABC। इसका मतलब ABCD का मतलब कि सभी मरुस्थल का लोकेशन एक ही है। अरिजोना मरुस्थल, मुजीब मरुस्थल, सोनेरान मरुस्थल, कोलंबिया मरुस्थल, ये सब का लोकेशन है USA और मैक्सिको की सीमा पर ही सारे मरुस्थल हैं। USA जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है। ये सब के सब मरुस्थल का लोकेशन उत्तरी अमेरिका है, USA और मैक्सिको याद रखिएगा। 7वें नंबर पे है पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया ये अर्जेंटीना में है। ये दक्षिण अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस दक्षिण अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में पड़ता है पैटागोनिया मरुस्थल। ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, टेम्परेट डेजर्ट है। पिछला वीडियो में जाकर देखिएगा, टेम्परेट और ट्रॉपिकल का कॉन्सेप्ट समझाया हूँ मैं। ये टेम्परेट डेजर्ट है, टेम्परेट डेजर्ट है पैटागोनिया मरुस्थल। और पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है, अर्जेंटीना में है। अगले नंबर पर आते हैं, नंबर 8 ध्रुवीय या सफ़ेद मरुस्थल। पिछले क्लास में बताया था कि जहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ता है, बारिश नहीं होती, वहाँ की ज़मीन भी बंजर हो जाता है। तो जो पोलर रीजन है हमारा उसे बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय या सफ़ेद डेजर्ट। सफ़ेद इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ का जो भाग है पूरा बर्फ़ से ढका होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सफ़ेद मरुस्थल। ये कहाँ मिलेगा, या तो मिलेगा आर्कटिक प्रदेश। आर्कटिक प्रदेश का मतलब होता है नॉर्थ पोल। अंटार्कटिक प्रदेश यानी होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। और लेह, इंडिया के लेह जो है वो भी सफ़ेद या ध्रुवीय मरुस्थल में आता है। इसके अलावा और भी स्थान है जैसे हिमालय के ऊंचे ऊंचे चोटी, जैसे कंचनजंगा, जैसे आपको माउंट एवरेस्ट, यहाँ भी बारिश कम होती है, इसलिए इस सबको सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं। जहाँ पर बारिश कम हो और बर्फ़ से सालों भर ज़मीन ढका हो, ऐसे जगह को सफ़ेद मरुस्थल या ध्रुवीय मरुस्थल कहते हैं। तो कहाँ कहाँ मिलेगा दुनिया में, अंटार्कटिका जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, आर्कटिक जिसको नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं, लेह हो गया, और हिमालय या जितने भी पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं उनके जो शिखर हैं उसको भी हम लोग सफ़ेद मरुस्थल या ध्रुवीय मरुस्थल में रखते हैं। तो बच्चे, आज हम मरुस्थल का पूरा वीडियो हम समाप्त किए। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, आप जरूर कमेंट में हमें बताएं, जिससे हम मोटिवेट होंगे और वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिकतम शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और ताकि नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहे। बच्चे, इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।